जो लास्ट क्लास में हम लोग इसके लिए छोड़ दिए थे ना, किंग्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड सारा क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास समझ में आया था ना सबको? हाँ। आज जितना भी क्वेश्चन है किंग्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो सारा क्वेश्चंस करेंगे। क्या करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी में, अगर लिमिट ए से बी तक जा रहा है और एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम लोग एक्स के जगह पे क्या रखते थे, दोनों लिमिट का सम। तो क्या लिमिट का सम होता था? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी ही लिमिट रहता था। लिमिट में कोई चेंजेस होता था क्या? नहीं होता था। नहीं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखते थे, बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स, बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या प्रॉपर्टी में? आज सारा क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी पे बेस्ड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना, और अधिकतर बार ये क्या देता है, 0 से π/2 लिमिट। ये अगर दे दिया 0 से π/2, एक बार ध्यान से सोचना है किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में सोचना है? किंग्स पार्टी। हाँ, चलो, जो पहले क्वेश्चन आता है ना उसको लिख लो पहले। क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको। तो 0 से π/2, ऊपर में क्या है, 10x, 10x अपॉन रूट अंडर 10x प्लस क्या है, कॉट एक्स dx, कॉट एक्स dx। इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेंगे हमेशा। क्या करेंगे? इक्वेशन 1। अब अप्लाइंग किंग्स प्रॉपर्टी, अप्लाइंग। तुम लोग अब एग्जामिनेशन में लिखते हैं किंग्स प्रॉपर्टी की नहीं लिखते हैं, वो हमको पता आइडिया नहीं है, बट तुम लोग क्या लिखेगा यहाँ पे, अप्लाइंग प्रॉपर्टी, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। ऑफिशियली एक बार देख लेना एनसीईआरटी में, क्या उसका नाम सही में किंग्स प्रॉपर्टी दिया हुआ है क्या, या लोग उसको बोलता है सिर्फ। तो एक बार ये प्रॉपर्टी तुम लोग जब प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो इसको यहाँ पे दिखा देना एक बार, इस तरह वाला। समझ में आया क्या? तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का सम देखो, π/2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। 10 π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 10 π/2 माइनस एक्स, और प्लस रूट अंडर कॉट, क्या होगा, कॉट π/2 माइनस एक्स। अब पता है क्या, π/2 माइनस एक्स फंक्शन को चेंज कर देता है, 10 को कॉट में बदल देता है, कॉट को 10 में बदल देता है, 10 को कॉट में बदल देता है, कॉट को 10 में बदल देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 π/2 माइनस एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा क्या ऊपर में? यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट π/2, अच्छा कॉट एक्स लिखते हैं, कॉट एक्स, कॉट एक्स, और नीचे रूट के अंदर होगा ना, यहाँ पे 10 था, हाँ। 10 π/2 माइनस एक्स, तो कॉट एक्स यहाँ भी लिखते हैं, कॉट एक्स। और यहाँ पे प्लस था या माइनस था, प्लस, कॉट प्लस। एक्स, कॉट एक्स का 10x हो जाएगा, 10x, और ये dx। ये सबको समझ में आया क्या? ये आई बराबर था, इसको आई मान लिए थे, क्या माने थे, आई। इससे ऊपर वाला भी आई था, क्या था। आई। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, हर एक स्टेप में यही करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन, इक्वेशन क्या है ये, 2, टू। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर आई प्लस आई, 2 आई हो जाएगा क्या। यस सर। और एक का इंटीग्रेशन में क्या था, दोनों को, दोनों का लिमिट सेम है ना, तो इंटीग्रेशन को आपस में ऐड कर देंगे डायरेक्ट। देखो 0 से π/2, 0 से π/2, बताना 0 से π/2। यहाँ पे देखना दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, कोटेक्स प्लस, एक बार हम लिख देते हैं वरना पता चला कि समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे है कॉट एक्स प्लस रूट 10x, और ऊपर में क्या है, कॉट एक्स, और उसमें क्या था, ऊपर में रूट 10x था, 10x अपॉन रूट अंडर 10x प्लस रूट कॉट, और कॉट एक्स, ये dx में है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो वही हो जाएगा ना, दोनों में सेम है। प्लस में है तो इधर उधर लिखे तो कोई दिक्कत होता है क्या उससे? तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस 10x प्लस रूट 10x। क्या नीचे वही, ऊपर वही बन रहा है, कॉट एक्स प्लस
प्लस रूट 10x। चलो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई टू तक, जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक। क्या ऊपर नीचे कट रहा है क्या? टू आई इक्वल्स टू, क्या ये और ये पूरा खत्म हो गया? हाँ तो टू आई इक्वल्स टू क्या बचा? टू आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई टू, और यहाँ पे वन बचेगा डी एक्स। हाँ तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन बाई टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जीरो से पाई बाई टू है। जीरो से पाई बाई ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ देखना, इसका हो जाएगा वन बाई टू, और ये एक्स हो जाएगा। इसका लिमिट क्या है? जीरो से पाई बाई टू। क्या इसका आंसर वन बाई टू, और इसको पाई बाई टू माइनस जीरो करेंगे तो पाई बाई टू ही रहेगा। यस सर। तो आंसर क्या दिख रहा है इसका? पाई बाई फोर। अधिकतर वाला क्वेश्चंस में हमको पाई बाई फोर ही दिखेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, पाई बाई फोर दिखेगा। इसमें भी वही करना है। इसमें भी देखो, इसको पाई बाई फोर के बराबर प्रूफ करना है। हम लोग आंसर अभी लाए ना पाई बाई फोर, हाँ यस सर। और इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें एक बार क्या करेंगे, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। हम पूरा नहीं बताएंगे, देखो यहाँ तक। क्या हम साइन डायरेक्ट बता रहे हो? अगर स्टेप्स में दिक्कत होगा तो पीछे वाला क्वेश्चन को देखना। साइन की जगह पे, एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे कि नहीं? हाँ और नीचे क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, प्लस में है ना, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको चेंज करोगे तो रूट ऊपर में आ जाएगा कॉस एक्स। 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन कॉस में बदल जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसको आई माने थे, ये क्वेश्चन वाले को भी आई माने थे, दोनों को ऐड करते थे तो टू आई आ जाता। टू आई, क्या सेम वही प्रॉपर्टी है क्या? सेम क्वेश्चन उसी तरह से। टू आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पे? एलसीएम लेते तो इंटीग्रेशन ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाता है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दिक्कत हो रहा है क्या? पूरा स्टेप बताना पड़ेगा या इतना समझ में आ जा रहा है? आ जा रहा है ना समझ? ये बता। सेम उसी तरह से स्टेप करना। क्या करे थे इसमें? क्या किए थे हम लोग? पहले आई मान लिए थे, क्वेश्चन में जो देता है उसको आई मान लेते हैं, इक्वेशन वन। अब इसमें क्या करते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा रखते हैं, तो साइन 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो फंक्शन चेंज कर जाता है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदल जाता है। सेम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। क्या किए थे? साइन को कॉस में बदल दिए एक बार, और दोनों को ऐड कर दिए, तो आई प्लस आई टू आई हो गया था ना, कि नहीं हुआ था वहाँ पे? हाँ ये तो कट गया था dx, तो वन बाई टू dx था ना। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ x। x का इंटीग्रेशन में लिमिट रखेंगे जीरो से पाई बाई टू। अगर पाई बाई टू एक्स की जगह पे रखेंगे और वन बाई टू बाहर है, तो वन बाई टू इंटू पाई बाई टू कितना होगा? हाँ वन बाई टू इंटू पाई बाई टू। खुर्शीद है क्या क्लास में? यस सर। पाई बाई फोर। इतना तक समझ में आएगा? सेम उसी तरह से था यस जो सर। 2022 में पूछा। इस तरह का क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। अभी जो एक और भी क्वेश्चन था उसमें भी सेम, इसमें भी सेम है। क्या करेगा तुम लोग? एक बार आई मान लोगे क्वेश्चन को, जीरो से पाई बाई टू। तो यही वाला लिखा रहेगा कि नहीं? कॉस का पावर 5x अपॉन साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x। अब तुम लोग क्या करोगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे? जैसे कॉस का पावर 5x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस x का पावर 5, 5 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर जब तुम कॉस के अंदर अगर तुम x की जगह पे 90 डिग्री माइनस एक्स लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स का होल का पावर 5, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो साइन यस साइन एक्स का पावर इधर आ गया 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ये। तो सेम जहाँ पे कॉस है ये इस तरह से बन जाएगा, जहाँ पे साइन है वो कॉस में बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करेगा तो टू आई इक्वल्स टू ये बन जाएगा, ऊपर में सेम आ जाएगा ना, इधर साइन वाला आ जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन डी एक्स, और वन बाई टू बाहर में, इधर वन बाई टू आई इक्वल्स टू। क्या समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सर। क्या आसान है ये? बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बताएंगे हम, जिसको बताने के लायक है। देखो इसमें रिपीटेड स्टेप्स कर दिया। अगर यहाँ पे क्या कोस का पावर 2025 होता तो बना लेता क्या? कोस का पावर 2025 एक्स अपॉन
साइन का पावर 2000, अच्छा 2025, 25 लिखे सिर्फ 2000, इसको अच्छा से लिख देते। ये क्वेश्चन डेफिनेट वाला में आया हुआ था, जब डेफिनेट का क्वेश्चन करवा रहे थे। कॉस का पावर 2025 की जगह पे तुम लोग को 26 पूछ देगा, क्या कि 26 में पेपर होने वाला है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो वो 25 में हुआ था पेपर, इसीलिए 25 में पूछा है, तुम लोग को 26 में पूछेगा। बन जाएगा ना इसका? 90 डिग्री जीरो से यहाँ पे क्या देता है लिमिट? 90। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? यस सर। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। हाँ। तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है 26 वाला का? कितना आएगा? 5/4। हाँ, 5/4। अब इस तरह का वाला क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना है इसको। देखो आई इक्वल्स टू, जब भी क्वेश्चन देता है 0 से π/2 है, मतलब किसको सोचना है एक बार? किंग्स प्रॉपर्टी को, किंग्स प्रॉपर्टी सोचना है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो पूछना। साइन एक्स, और इधर क्या है? कॉस cos एक्स x। अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। देखना यार ध्यान से, इसमें क्या करेंगे? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यूज करेंगे जब नेट चल रहा है कि नहीं, पता चला कि नेट ही नहीं चल रहा। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी तुम लोग यहाँ पे लिख देना, जैसे अगर बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या बताता है? एक्स की जगह पे दोनों का सम बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्योंकि जीरो है इसलिए π/2 प्लस जीरो π/2 ही हो रहा है। समझ में आया? यस सर। यस साइन, सर। साइन की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे आई इक्वल्स टू होगा ना, आई। इसको इक्वेशन, हमेशा क्वेश्चन जो लिखा रहता है उसको इक्वेशन 1 मान लेना, हमेशा दोनों को ऐड करना रहता है। साइन 0 से π/2 साइन एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉस की जगह पे π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी उसी तरह से होगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, ये dx। ध्यान से देखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है जरूर। कॉस एक्स और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स होता है कि नहीं? अपॉन 1 प्लस, देखो साइन को कॉस में बदल देंगे, कॉस को साइन में, तो बात बराबर होने वाला, मल्टीप्लाई में ना, तो इसको कॉस एक्स लिखते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, ये dx। इसको ध्यान से देखो तुम लोग कि अगर एक नेगेटिव साइन माइनस ले लेंगे हम लोग, आई बराबर था ना ये, तो यहाँ पे शायद वीडियो मेरा आ रहा होगा तो दिखेगा नहीं तुम लोग को, हम नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं इसको, ये कॉपी हो जाए कम से कम। नहीं होगा, देखो क्या था एक बार बताएगा सब, एक बार देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना। माइक थोड़ा स्टेबल नहीं रह रहा, देखना क्या था? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x साइन एक्स, cos x माइनस, बताओ, cos x माइनस cos x माइनस sin x। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 प्लस cos x sin x। cos x साइन एक्स या साइन एक्स cos x, कोई दिक्कत है क्या? इधर उधर होगा cos। तो नहीं, दिक्कत नहीं है। चलो, आई बराबर था ये, क्या इसको एक यस माइनस सर। कॉमन ले सकते हैं क्या? इससे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 था, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस cos x, साइन एक्स माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x, ये dx। यस सर। क्या ये सेम दिख रहा है क्या जिस तरह से आई है? देखो आई को देखना यहाँ पे, ये पूरा था साइन एक्स माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स cos x, ये पूरा है ना? तो क्या इसके हाँ। जगह पे, ये पूरे के जगह पे हम आई लिख सकते हैं क्या? आई लिख सकते हैं, हाँ। आई इक्वल्स टू माइनस आई इक्वल्स टू माइनस एक आया था बाहर में, तो आई इक्वल्स टू क्या हुआ? माइनस। माइनस आई, तो ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो 2i हो जाएगा, आई प्लस आई, यस सर। 2i इक्वल्स टू 0, 2i इक्वल्स टू 0 हुआ कि नहीं हुआ?
वाह यस सर आई यस सर आई इक्वल्स टू क्या मिला 0/2 मतलब 0, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमको इससे मिल गया। इंटीग्रेशन क्या वैल्यू मिला 0, तो आंसर क्या होगा इसका। तो इस तरह से भी रिप्लेस करना रहता है कि अगर आई सेम क्वेश्चन की तरह बन गया तो वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग आई। तो आई को इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हम लोग, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है ना, 1 होता है, जीरो 0 होता है। तो समझ में आया ये, आगे बढ़ जाते हैं। यस सर ये हम नहीं बताएंगे, सेम क्वेश्चन क्या फिर से रिपीट कर रहा है। यस सर क्या करना है इसमें, पाई/2 माइनस एक्स करना रहता है। एक बार इसको इक्वेशन 1 मान लेना। देखो किंग्स प्रॉपर्टी में सेम एक ही जैसा स्टेप्स यूज हो रहा है कि नहीं, इसका आंसर भी याद हो गया होगा तुम लोगों को, कितना होगा इसका आंसर, पाई बाय फोर पाई/4, पाई बाय फोर पाई/4। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो डायरेक्ट इतना दिमाग मत लगाना कि क्या होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि लिमिट 0 से पाई/2 होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, पाई बाय पाई/2 से 0 नहीं, 0 से पाई/2। क्या ये सेम क्वेश्चन है, सब तो सेम आ रहा है। तो इसका आंसर भी याद हो गया क्या, यस सर क्या होगा आंसर इसका, पाई बाय फोर 5/4, 5/4। अब देखना इसमें, इसको हम बता देते हैं। एक जो क्वेश्चन था इधर, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स, क्वेश्चन नंबर 23 ना। तो इसको देखो आई मान लेते हैं, इसमें हम इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पे पाई/2 नहीं दिया हुआ है। आई इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, थोड़ा लोचा है बट उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन 0 से, बस 2-3 क्वेश्चन बचा है तो उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। 0 से पाई है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos x है क्या, cos² x है। हम क्या करते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई-x रखेंगे। अप्लाइंग, क्या अप्लाई करें हम लोग, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वहाँ पे दिखा देना। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स पाई-x, पाई-x। अगर पाई-x रखें तो साइन में भी पाई-x रखना पड़ेगा। बस यही तुमको समझ में आएगा कि पाई-x होता क्या है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। अपन 1 + cos पाई-x का और उसको, तो देखो साइन पाई-x तो साइन पाई-x ही रहेगा। आई इक्वल्स टू, अभी बिल्कुल आ रहा है समझ में। यस सर यहाँ पे पाई-x का पाई-x ही रहेगा। देखो साइन पाई-x कैसे देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो तो पाई-x मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई होता है ना, ये 0। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और आफ्टर स्क्वायर सेकंड रूट एक्स कंडीशन में साइन पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव। और अगर पाई है तो पाई में फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो ये साइन एक्स ही हो जाएगा। इसका क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स हाँ, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है तब फंक्शन चेंज करता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या 2 × पाई/2 लिखेंगे, तो 2 इवन है या ऑड है, तो इवन इवन है। तो इवन वाला में फंक्शन चेंज करता है क्या, साइन का कॉस होता है क्या, नहीं होता है। तो 1 + नहीं cos होता पाई-x देखेंगे, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, कॉस और साइन के लिए पॉजिटिव होता है cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव से बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है रे। सिर्फ साइन और कोसेक होता है ना पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ पे, -cos x नेगेटिव होता है, ध्यान से एकदम इसमें पीएचडी करना, रिसर्च कर लेना। तो लेकिन माइनस है, स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग का जो गलत वाला इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन गलत वाला इन्फॉर्मेशन नहीं रखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बना, आई इक्वल्स टू पाई, छोटा छोटा चीज़ नहीं याद रखेगा तो कैसे काम बनेगा, पाई-x, यहाँ पे साइन एक्स ही बन गया, अपॉन 1 + cos² एक्स, 1 + cos² एक्स, दोनों को क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे इसको। तो एडिंग हम नेक्स्ट में लिखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस बचा नहीं है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग किसको ऐड कर रहे हैं, 1 and 2 1 एंड
टू क्या मिलेगा देखना यहाँ से, 2i तो एक i प्लस आई 2i लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा कि नहीं, हाँ इक्वल्स टू, उधर देखो इसमें क्या था, एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या था एक्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस क्या था कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो ना एक बार, ये पाई साइन एक्स हो जाएगा, पाई साइन एक्स होगा कि नहीं, ये पाई माइनस एक्स, एक बार पाई को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार माइनस एक्स को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, नहीं समझ यस में सर। आया, 5 sin x पाई साइन एक्स माइनस माइनस एक्स साइन कॉस एक्स था, साइन एक्स था, एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही था कि नहीं, ये यस dx, सर। दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम तो दोनों का सेम है, तो वन बाई टू एक तो इधर आ जाएगा बाहर, मतलब डिवाइड में, ये आई इक्वल्स टू ये वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स x साइन एक्स प्लस यहाँ पे प्लस पाई 5 sin साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, x, ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये dx, ये खत्म, बचा क्या, 5 वन बाई sin x टू कौन सा है? पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस, 1 plus cos square x। अब देखो पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं इसको, पाई बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट भूलना नहीं, लिमिट क्या था हम लोग का, जीरो से पाई, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्या अब सब्स्टिट्यूशन दिखेगा क्या कि किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है क्या dx के साथ, देखो कॉस को टी मानेंगे तो प्रेजेंट है ये, क्या है देखो यहाँ पे हम इसको इधर बता देते, ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए हम पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे पाई बाई टू आया था आई के बराबर, इंटीग्रेशन यस सर। कहाँ से कहाँ तक था, जीरो से पाई, जीरो से पाई, 5 यहाँ पे ऊपर में आया था साइन एक्स वन प्लस कॉस साइन एक्स वन प्लस कॉस cos स्क्वायर square एक्स dx, हम लोग टी ले लेंगे, लेट टी इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx, लेकिन जब तुम लोग इन डेफिनेट में डिफरेंस होता है, तुम अगर टी मान रहे हो किसी को ना तो लिमिट भी चेंज करेगा, लिमिट भी क्या करेगा, चेंज करेगा, अगर टी देखो ये एक्स का वैल्यू था ना लिमिट, जब एक्स जीरो था, व्हेन जब एक्स इक्वल्स टू जीरो था तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, कॉस जीरो क्या होता है वन, और जब एक्स हमारा क्या था, पाई था, तो टी इक्वल्स टू कॉस पाई, टी इक्वल्स टू कॉस पाई, कॉस पाई होता है माइनस वन, कॉस पाई होता है क्या माइनस वन, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस वन, वन से माइनस वन कहाँ जा रहा है, वन से माइनस वन जा रहा है कि नहीं, देखो जब जीरो था तो क्या आया सर। था वन, जब जीरो आया था तो क्या आया था वन, या तो इतना नहीं करना है ना, तो तुम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद की में चेंज कर देना, देखो यहाँ से हम एक और अल्टरनेटिव बता रहे हैं, देखो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी था ना, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर में तुम लोग टी को रिप्लेस कर देना जिसको टी माना है तुम, फिर हम वैल्यू रखना वहाँ पे, लिमिट कोई मत देखो, उसके बाद देखो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे टी है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तुम लोग बहुत सारा क्या होगा कि यही लिमिट पुट कर देगा जीरो से पाई, लेकिन जीरो से पाई नहीं पुट करेंगे, कब तक नहीं पुट करेंगे, जब तक टी को हम एक्स में रिप्लेस नहीं करेंगे, तो टी को क्या माने थे, टी को हम माने थे क्या, कॉस एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अब हम लोग लिमिट रखेंगे जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक, अब सॉल्व कर लोगे ना, टेन इनवर्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ कॉस जीरो, कॉस पाई कितना होता है माइनस वन, ये भी सॉल्व करके बता ही देते हैं लास्ट लास्ट, कॉस पाई क्या कितना होता है माइनस वन होता है ना, टेन इनवर्स ऑफ ये माइनस वन, अरे आवाज़ नहीं जा रहा क्या, अरे सर अरे सर माइनस और टेन इनवर्स ऑफ कॉस जीरो होता है क्या वन, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन टेन इनवर्स ऑफ कॉस जीरो का वैल्यू वन, कॉस वैल्यू वन, देखो यहाँ पे ये क्या करता है, टेन माइनस बाहर कर देता है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन, टेन इनवर्स ऑफ वन का वैल्यू सबको पता होगा क्या,
π/4 होता है। 1 1 दोनों से जाते हैं, यहाँ पे 0 होगा, ये 0, ये 1, ठीक है, ये हो जाएगा π/4, सिंपल π/4, इनवर्स ऑफ 1 π/4, ये भी π/4, देखो तो माइनस π/4 और माइनस π/4, तो आंसर क्या आ गया, माइनस π/2। सब कुछ समझ में आया क्या? ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, एक बार खुद से तुम ट्राई करोगे। बच जाता कौन सा क्वेश्चन, ये वाला देख, इसमें कुछ नहीं करना, तुम लोग क्या करना, जीरो से वही किंग्स प्रॉपर्टी यूज करना, किंग्स प्रॉपर्टी। पेन भी जवाब दे रहा है मेरा, ज़्यादा पढ़ा लिया, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, एक्स की जगह पे, ये तो इक्वेशन सेम आ जाएगा, एक्स अपॉन √4 - एक्स प्लस √x, ये इंटीग्रेशन, इसको क्या मानते थे हम लोग, आई इक्वल्स टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मानते थे कि नहीं, यस सर, ये किंग्स प्रॉपर्टी। यस सर, हाँ, और अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट बता दे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यह क्या था, 0 से 4, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 4 - x यहाँ आ जाएगा, कौन, रूट अंडर, देखो 4 और माइनस है, 4 - x, एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, 4 - x प्लस √4 - x, ये इंटीग्रेशन है पूरा, आई बराबर, तो ऊपर में क्या आ गया, 4 - x अपॉन, देखो 4 - 4 ये खत्म कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √x यहाँ बचा प्लस 4 - x यहाँ बचा, दोनों को तुम लोग ऐड करोगे, ये लिमिट है 0 से 4 तक, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, तो √x बच जाएगा, एडिंग एडिंग करने के बाद 2i के बाद, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 2i इक्वल्स टू √x प्लस √4 - x, 4 - x अपॉन, क्या आएगा नीचे, नीचे तो सेम एलसीएम होने वाला है, √x प्लस √4 - x, ये दोनों कट जाएगा इंटीग्रेशन में, क्या होगा, कट जाएगा dx, बचेगा क्या, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आप पता, 0 से 4, 1 हो जाता है, यस 1 होता है या इंटीग्रेशन x होता एक्स होता है, है, x होता है ना, 1/2 यहाँ से आएगा, और ये x, और इसका लिमिट 0 से 4 तक रखना, 0 से 4 तक, तो क्या ये 4/2 बन जाएगा, क्योंकि 4 - 0, तो यही समझ में नहीं आ रहा यस सर, 4/2 कैसे टू आएगा, हो जाएगा सर, 1/2, ये 4 - 0, तो 4/2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया इसका, 2, फिर मैं आया कैसे कर रहे, सेम सारा मेथड सेम है ना इस प्रॉपर्टी में, यस, एक लास्ट बचता है, देखो इसको सिर्फ हिंट दे देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ही था ना, हाँ वही था, सेम सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार क्या करोगे, इसको पाई के बराबर, ये तो इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको एक बार आई बराबर, यस सर, आई बराबर, और जब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, 0 से पाई, क्या ये एक्स की जगह पे π - x रखेंगे, एक्स की जगह पे π - x रखेंगे कि नहीं, यस सर, हाँ, और नीचे 1 प्लस साइन π - x, साइन π - x वही हो जाता है ना, सेम साइन x यस सर, और dx, जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में साइन π - x अपॉन 1 प्लस साइन x, जब दोनों को ऐड करोगे ना, आई ये आया 0 से लेकर के पाई, दोनों को ऐड करोगे तो 2i आ जाएगा यहाँ से, दो अब ऐड करोगे तो नीचे तो सेम है दोनों के लिए, तो एलसीएम आने वाला है सेम, 1 प्लस साइन एक्स, सेम है कि नहीं, यहाँ पे यस सर, π - x और उसका वाला आया x, तो x x खत्म, तो यहाँ पे जो बन जाएगा i इक्वल्स टू π/2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा, 1 प्लस हाँ, साइन एक्स, अब यहाँ पे फंस जाओगे, बोलेगा इसके बाद क्या करना, तुम लोग क्या करना, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना, अपन 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, यस ये बन जाएगा ना 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर, तो ऊपर में क्या बच जाएगा,
वो यही यही स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बाकी बात कुछ नहीं था। आई बाई टू ऊपर में बना ना, 1 + 1 - 1 साइन एक्स। Next. 1 + 1 - sin x को लिख सकते क्या, कॉस स्क्वायर Next. dx। अब क्या सब्सटीट्यूशन से बनेगा या अलग अलग कर लेना इसको, क्या करना, अलग अलग करना। तो 1 - sin x को क्या लिख सकता है तुम लोग, यहाँ से देखो इसको 1/1/cos x लिख सकते हैं। Yes. cos² तो ऊपर जाएगा तो sec² हो जाएगा, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x होता है ना, sec² का Sec 10 होता है। हाँ। सेक्स का सेक का 10 होता है, सॉरी सेक का 10 होता है। और साइन होए और 1/cos तो 10x sec x हो जाएगा, 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x ही होता है। क्या इसको बना लोगे आप तुम लोग, हम इसको सेपरेट कर देते हैं तुम लोग के लिए, Yes. थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। वो भी नहीं होगा क्या, हो गया। अविनाश को सब समझ में आ गया क्या Yes sir. पूरा, एक बार खुद से जितना वन, बताया सब तो समझ में आ ही रहा है। क्या था 1 - sin x, 1 - क्या हो रहा है, साइन, लास्ट लास्ट में जवाब दे रहा है क्या ये, 1 - sin x/cos² था। Yes sir. तो देखो 1 - 1/cos² लिख सकते हैं क्या, माइनस sin/cos²x, तो cos² ऊपर जाएगा तो sec² बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और एक साइन और एक हाँ। कॉस, एक साइन और एक कॉस 10 बना लेगा, 10x। इसके पास दो है ना, cos² मतलब 2 बार x होगा, cos² मतलब cos² इंटू cos², cos x इंटू cos x लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो एक कॉस साइन के साथ चला गया तो 10 बना लिया, और एक 1/cos x क्या होता है, 1/cos x sec x बनाता है, Yes sir. sec x। तो इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, तुम लोग को पता है कि नहीं, sec² का इंटीग्रेशन 10x होता है। Yes sir. इसका 10x हो जाएगा और इधर पहले बचा था ना π/2, कुछ π/2 भी बचा था साथ में, तो π/2 sec² dx माइनस π/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, sec x 10x। लिमिट पता है कितना था, लिमिट कितना था, 0 से पाई ना। Yes sir. तो आफ्टर सॉल्विंग तुम लोग पुट कर देना 0 से लेकर के पाई तक, बन जाएगा। अब ये 10x है, 10x, इधर π/2 साथ में है, तो π/2 को मल्टीप्लाई में ले लो, यहाँ पे sec x हो जाएगा, sec x। लिमिट 0 से पार। आगे बना लोगे नहीं तो 10 पाई का वैल्यू तुम लोग को निकाल लेना खुद से, पाई आंसर खोज करके, कहाँ पे आंसर देना है तुम लोग को, कमेंट। कमेंट सेक्शन में। इतना तक क्लास समझ में आया कि नहीं आया समझ, ये था पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर कोई डाउट होगा ना तो डाउट यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तुम लोग यहाँ पे कमेंट करना। क्या भी ना समझ में आया कि नहीं, यस सर आ गया। क्या सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करने बोलेगा कि नहीं, व्यूवर्स, जल्दी से बोल दो, बोलो बोलो, कैसे बोलेगा, जल्दी से क्लास सेंड करवाना। कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है सबको, भैया जी की क्लास। भैया जी की क्लास। अविनाश को पता ही नहीं कौन सा क्लास है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग।